परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मन्नू प्रसाद केवट, उप सरपंच ग्राम पंचायत चितावल खुर्द। हमने पिछला आवेदन दिया था 21/4/2025 को। सचिव लगनधारी बैस के ऊपर गंभीर आरोप लगाया था 20 लाख की गबन की, कि जो बगैर ग्राम सभा किए हुए फर्जी तरीके से नहीं 20 लाख रुपए की आहरण किए हैं। उसके बाद मुझे जांच का आश्वासन मिला था कि 7 दिन के दिवस के अंदर आपके ग्राम पंचायत में जांच दल गठित करके जांच की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी न कोई अधिकारी गए न कोई कर्मचारी गए। उसके बाद हमने पुनः 4/6/2025 को आवेदन दिया कि आपके जांच दल गठित होने के बाद भी सचिव द्वारा मनमानी रवैये से पैसे निकाले जा रहे हैं। अच्छा, मतलब 20 लाख के बाद भी फिर से पैसा निकाला फिर गया? से 3,46,000 पैसे निकाले। किस चीज़ का निकाला गया? वो जानकारी नहीं है किस चीज़ का, बस कूप नाडेप फलाना ढेकाना, जबकि धरातल पर वास्तविकता कुछ नहीं दिख रहा है। कौन सा वित्त का है मालूम है? 5वें और 15वें वित्त का। अच्छा, और जो पिछली बार 20 लाख रुपए का आपको बता रहे हैं उसमें क्या क्या कार्य सम्मिलित हैं? उसमें कार्य सम्मिलित है कूप सफाई, नाडेप, सोकपीट और पशु शेड। अच्छा, और जबकि धरातल पर कुछ नहीं है? धरातल पर हल्का फुल्का सा, जैसे पशु शेड है, नाम मात्र के सिर्फ, मतलब और एक औपचारिकता सिर्फ पूरी की गई है, जबकि जिस हिसाब से बनना चाहिए उसमें 20% से 30% काम हुआ। आपका बोलने का मतलब कि जैसे पशु शेड की जो स्वीकृत राशि है उतनी राशि का अगर वो बने तो बेहतरीन बनेगा, बेहतरीन बनेगा, अच्छा बनेगा। लेकिन नाम मात्र का नाम मात्र का सिर्फ उसमें से 20 से 30% राशि लगा के बाकी सब पैसा सचिव द्वारा हजम कर लिया गया है। अच्छा, तो मतलब ये स्पेशली सचिव का पूरा रोल रहता है। तो पैसा तो सचिव और सरपंच की सहमति से निकलता है ना? जी, लेकिन तो सर्वे सर्वा सचिव मनमानी रवैये से ग्राम पंचायत का संचालन कर रहे थे। कल स्थानांतरण के बाद भी जैसे स्थानांतरण का लेटर 3 बजे जारी हुआ, उसके बाद वो 8 बजे रात्रि 6 से 8 लाख रुपए का गबन की। उसके बाद भी सचिव प्रशासन के आदेश के बाद भी 6 से 8 लाख रुपए का कल 9/6/2025 को भी गबन कर लिया। यानी कि एक पंचायत से दूसरे पंचायत में उनका ट्रांसफर हो गया। प्रशासनिक स्थानांतरण के बाद भी वो प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए उन्होंने जबरदस्ती अपने घर का पैसा मानते हुए उन्होंने प्रशासन के पैसे का कल 6 से 8 लाख पैसे का दुरुपयोग किया। कार्य ऐसे ही उल जलूल कार्य सिर्फ कोई ग्राम सभा ही प्रस्ताव पारित नहीं हुई है ना, तो 14 अप्रैल को हुआ है ना, तो बीच में कोई ग्राम सभा ही प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। आप तो खुद ही उप सरपंच हैं। मैं खुद उप सरपंच हूँ। मैं बराबर ग्राम पंचायत में जनता के बीच में रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, ग्राम पंचायत भवन में भी जाता हूँ। अच्छा, जांच नहीं हो रही है, इसकी क्या वजह आपको समझ में आ रही है? क्यों जांच नहीं हो रही है? जांच न होने का कारण अब ऊपर से शासन प्रशासन द्वारा लीपा पोती सिर्फ की जा रही है। बाकी धरातल पर तो वास्तविक मुझे यही आश्वासन मिलता है बार बार। अभी सीओ साहब, नए सीओ साहब 4/6 को मैंने आवेदन दिया तो तत्काल बोले त्वरित जांच दल गठित करके जांच दल भेजो, लेकिन आज तक भी नहीं गए। आज कितना तारीख है? आज 10 तारीख है, 10/6/2025। 4 दिन हो गया, 5 दिन आवेदन दिए हुए? 6 दिन हो गया। 6 दिन हो गया। सीएम हेल्पलाइन वगैरह भी किए हैं क्या? सीएम हेल्पलाइन मैं खुद किया हूँ। अच्छा, उसमें क्या निष्कर्ष निकला? कोई निष्कर्ष नहीं। सीएम इधर हेल्पलाइन ऊपर से मतलब? पिछले बार भी सीएम हेल्पलाइन किए, ऊपर से सीएम हेल्पलाइन बंद कर दी गई। इस बार खुदा मैं पंच हूँ, उप सरपंच भी हूँ, मेरी मैडम भी पंच हैं। हम दोनों का पंची मानदेय भी नहीं दिया गया है। हम दोनों सीएम हेल्पलाइन किए हैं पति पत्नी। पंची मानदेय के लिए भी ग्राम पंचायत की जो तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सचिव मनमानी रवैये से अपना रूपरेखा चला रहे हैं, जैसे अपने घर का पैसा समझ के ग्राम पंचायत के पैसे में डाका डाल रहे हैं। हम दोनों पति पत्नी सीएम हेल्पलाइन किए हैं। नहीं तो सचिव जैसे इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें सरपंच का भी तो, सरपंच कैसे है? मतलब सरपंच अनपढ़ आदिवासी महिला है, उनको पता नहीं है, उनको बहला फुसला के सिर्फ इनका पैसा शोषण करना काम बना हुआ है पहले से ही। अच्छा, पुनरावृत्त इनका पिछला भी कार्यकाल ऐसे थे। हरिजन सरपंच थे, अशिक्षित वो भी थे, उनके जमाने में लूटे खाए हुए हैं, उनकी याददाश्त भी जा नहीं रही है। अच्छा, वही लालच बनी हुई है। ग्राम सभा वगैरह कभी भी नहीं की जाती? नहीं, ग्राम सभा होती है। हाँ। लेकिन ग्राम सभा में प्रस्ताव, निर्माण कार्य संबंधित प्रस्ताव पारित नहीं होते। इस बार मैंने बोला था कि आप अगली ग्राम सभा कब करेंगे, बोलेंगे अगले दिन करेंगे, लेकिन पुनः से 14 अप्रैल के बाद न 15 अप्रैल किए न 16 अप्रैल किए। 3 गांव हैं, 3 गांवों में अलग अलग ग्रामवार ग्राम सभा थी, लेकिन वो भी नहीं की। और उसके बावजूद भी न जाने कहाँ से मनमानी रवैये से कूप नाडे फलाना ढेकाना स्वीकृत करते हैं, करवाते हैं। हमने तो सबको बताया हूँ। मैंने तो एसडीओ को भी बताया, इंजीनियर को भी बताया, माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय को भी बताया, जनपद के बाबुओं को भी बार बार बताया। हमने निवेदन किया कि सरपंच
सरपंच नहीं, सचिव मनमानी रवैये से सिर्फ पंचायत के पैसे के ऊपर डाका डाल रहे हैं। अच्छा, सरपंच आपके कितने सपोर्ट में है? सरपंच का क्या कहना है? सरपंच का, उसको बेचारी को अशिक्षित आदिवासी महिला है, जानकारी नहीं, उसको बहला फुसला के भोलापन दिखा के उसका पैसा उसका पद का दुरुपयोग कर रहे हैं सचिव। अच्छा, उन्हें कार्य के बारे में, अपने कार्य के बारे में भी कुछ नहीं पता? कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा, तो मतलब आपका ये भ्रष्टाचार का ये इसका कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला? कोई निष्कर्ष नहीं निकला, इससे मैं काफी असंतुष्ट हूँ। जनता नहीं हो रहा है। आप क्या मांग करना चाहेंगे इन यहाँ तक भ्रष्टाचारों मैं के देख रहा संबंध हूँ, में? 1-2 दिन इसके बाद मैं जाऊंगा माननीय जिला सीओ के पास, वहाँ भी नहीं सुनवाती होती तो मैं जाऊंगा माननीय कमिश्नर साहब के पास। अच्छा, जितने पैसे के अच्छा, गमन करके गए हैं। जिला सीओ सिंगरौली और जिला कलेक्टर से आपकी क्या मांग है? आप क्या चाहते हैं? आप उप सरपंच हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो सचिव द्वारा एक प्रधानमंत्री रोड में पुलिया बनाई गई है, जो कि 2 बिलिंग हुई, प्रधानमंत्री रोड वाले भी उस पुलिया की बिलिंग की है, ग्राम पंचायत द्वारा भी बिलिंग की गई, सीधे फर्जी है। उस पुलिया की पुनः से जांच कर उचित न्यायिक कार्रवाई किया जाए, और मुझे आशा नहीं, भरपूर विश्वास है कि ऊपर हम जाएंगे तो मुझे कुछ न कुछ जरूर रिस्पांस मिलेगा। अच्छा, अभी यहाँ चितरंगी जनपद में कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। क्या लगता है यहाँ के अधिकारियों की मिली जुली भगत लगती है मुझे।